ई वाणिज्य का अर्थ तथा परिभाषा। देखो, ई वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है ये तो हमें पता है। ई वाणिज्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, यानी कि इंटरनेट के थ्रू वाणिज्य। सीधी भाषा में कहूं तो इंटरनेट पर जो बिजनेस या व्यापार किया जाता है वो ई वाणिज्य। एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आज के जमाने का, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आपका मीशो हो गया, ये सब क्या है? ये सब ई वाणिज्य का उदाहरण है। क्यों जरूरत पड़ी? देखो, इंटरनेट आज सफलता की ओर अग्रसर और उद्योग है, यानी कि इंटरनेट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसने बहुत सारी चीजों में बहुत चेंज ला के रख दिया। अगर मैं सबसे बेहतरीन और भी बेहतरीन उदाहरण दूं तो आप मेरा पढ़ाने का तरीका देख लीजिए। पहले स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था, अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या ये सर्विसेज मैं आपको दे पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी क्या है, ई वाणिज्य का उदाहरण है। तकनीकी विकास की तेज दर के साथ साथ अधिक से अधिक लोग कंप्यूटर व इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के कारण कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करना सीखने लगे हैं। ई वाणिज्य वेबसाइटें सबसे आगे हैं। वस्तुओं व सेवाओं का इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना ई वाणिज्य अथवा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहता है। ये हमने पहले ही आपको सब कुछ समझा दिया है कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग दिनों दिन इंटरनेट का उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो जरूरत हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य यहाँ पे आना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना ही ई वाणिज्य या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। किसी निर्णय से पूर्व उसके लाभों पर ध्यान दिया जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य क्यों आया, ये समझने के लिए जब तक आप उसके लाभ नहीं समझ लेते ना कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का या ई वाणिज्य का इंटरनेट पे व्यापार करने का फायदा क्या है, क्या लाभ है, जब तक आप समझोगे नहीं कि ये क्यों आया। देखो, पहले जो परंपरागत व्यवसाय था और जो अभी का ई व्यवसाय है, ई वाणिज्य है, दोनों में क्या फर्क है अगर ये आपको मैं बताऊं। देखो, स्थापना, परंपरागत व्यवसाय को सेटअप करना यानी कि एक दुकान लगाना, एक फैक्ट्री लगाना काफी कठिन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में कुछ भी नहीं करना होता। एक कमरे में आप बैठिए, अपना कैमरा या फिर कंप्यूटर लीजिए, उस पर स्कैन कर करके अपना सामान डाल दीजिए और बेच दीजिए। ना आपको कोई स्टाफ की जरूरत है बहुत सारा जो आपका सामान वगैरह को हैंडल करे, ना परिवहन वगैरह, बहुत कम लगता है। तो इसको स्थापना करना क्या है, बहुत आसान है। शारीरिक उपस्थिति, देखो परंपरागत व्यवसाय में आपका होना जरूरी है। अगर आपकी दुकान खुली है तो ही आपका सामान बिकेगा, अगर आपकी दुकान बंद है तो आपका सामान नहीं बिकेगा। जबकि ई व्यवसाय में आप एक बार अपना कंप्यूटर पे अपना व्यवसाय के बारे में डाल दीजिए, सामान के बारे में डाल दीजिए, उसके बाद में यदि आप सो भी रहे होंगे तो रात को 9 बजे भी वहां पे ऑर्डर आ जाएगा। यही तो बात है ई व्यवसाय की। स्थापना लागत की मैं बात करूं, देखो दुकान होएगी, दुकानों में फर्नीचर, पंखा, एसी वगैरह कितनी सारी चीजें तो होती हैं, उसका जो खर्चा होता है काफी अधिक होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में इतनी सारी चीजें हमको नहीं चाहिए क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है, तो इसकी लागत कम होती है। प्रचालन लागत क्या होती है? व्यवसाय को करने की लागत, ठीक है। परंपरागत व्यवसाय में क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उस सामान को भेजने में, सामान को प्राप्त करने में, इन सब में काफी सारा पैसा खर्च होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में नहीं होता। सौदे में लगने वाला समय, देखो जो परंपरागत व्यवसाय है उसमें कस्टमर आना, उसके साथ में डिस्कस करना, सामान को देखना, उनको समझाना, बताना। आपने एक साड़ी की दुकान पर अगर सुना हो, देखा हो, तो एक महिला कितने सारा समय साड़ी को देखने में, अगर उसको डिफरेंट साड़ियां दिखेंगी, काफी टाइम ले लेती है। तो इसको सौदे में टाइम काफी अलग लगता है। जबकि इंटरनेट पे देखा, तुरंत क्लिक किया, ऑर्डर दिया और आपका ऑर्डर हुआ, तो वो समय कब लगता है। व्यक्तिगत संपर्क का अवसर, यानी कि आप व्यक्ति से फेस टू फेस मिलो, इसका ऑब्वियस बात है परंपरागत व्यवसाय में ज्यादा चांसेस होते हैं, जबकि ई व्यवसाय में आप लोगों से मिलते ही नहीं हो, कम तो नहीं बिल्कुल भी नहीं होता। व्यवसाय चक्र की लंबाई, व्यवसाय चक्र का क्या मतलब होता है कि आपका सामान खरीदने से लेके, आपने सामान खरीदा तो पैसा दिया होगा, सीधी सी बात है। जब उस सामान को आप बेच दोगे तो पैसा आएगा, यानी कि पैसा जाने से लेके पैसा आने का जो एक चक्र है ना पूरा, इसको हम बोलते हैं व्यवसायिक चक्र। परंपरागत व्यवसाय में ये चक्र काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि
इसमें जो समय है, सौदे में जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, जबकि ई व्यवसाय में ये इसके परस्पर काफ़ी कम है, क्योंकि आपके सामान को काफ़ी सारे लोग, देखो आपके एक बाजार में 50 लोग ही देखेंगे, तो उन 50 लोगों को बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे 50,000 लोग देख रहे होते हैं, तो सामान जल्दी बिक जाता है, इसलिए ये चक्र भी आपका जल्दी ही खत्म हो जाता है, जल्दी पैसा आपको वापस मिल जाता है। सरकारी सहायता परंपरागत व्यवसाय में बहुत कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में अधिक होती है, क्योंकि प्रेजेंट समय की अगर मैं बात करूं तो जो सरकार है वो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ हो रही हैं, यानी कंप्यूटर के थ्रू कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उनको प्राथमिकता देता है, तो सरकारी सहायता भी उसमें ज़्यादा मिलती है। अगला है हमारा वैश्विक पहुंच। देखो वो हमने पहले ही बता दिया था, आप एक बाजार में छोटी सी दुकान लेके बैठे हो, कितने लोग आपको जानेंगे? 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे हो तो आप अगर देश के इस कोने में हो तो देश के उस कोने का आदमी भी आपको देख रहा होता है, इवन दूसरे देश का आदमी भी आपको इंटरनेट पे देख सकता है, तो इसमें वैश्विक पहुंच अधिक हो जाती है। इसके बाद में ई वाणिज्य और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य क्या होता है, ये हमने पहले ही देख लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य क्या होता है, जहां पे हम लोग किसी कंप्यूटर के या फिर इंटरनेट के थ्रू वाणिज्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो सब क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है। इनका अभिप्राय कंप्यूटर नेटवर्क पर वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, विनिमय करना, लेन देन अथवा विक्रय की शर्तों के इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से निष्पादित करना। हमने पहले देख लिया था कि एक नेटवर्क के थ्रू आप लोग सामान बेचोगे। फ्लिपकार्ट और अमेजन सबसे बेस्ट उदाहरण है जो आपने अपने व्यावहारिक जीवन में देखे हैं। व्यवहार में ई वाणिज्य तथा ई व्यवसाय को प्राय समान अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, ये कोई अलग अलग नहीं है। ई वाणिज्य की ही फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है और इसी को हम लोग ई व्यवसाय भी कहते हैं, तो ये अलग अलग नहीं है। ऑनलाइन फुटकर विक्रय तो कभी कभी ई-टेलिंग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य क्या होता है, ये हमने पहले भी देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य मतलब ई वाणिज्य जो किसी इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट पर वाणिज्य की बड़ी सफलता के साथ वर्ल्ड वाइड वेब पर ऑनलाइन स्टोरों की खरीदी करना ई वाणिज्य कहता है। वर्ल्ड वाइड वेब कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस है। ऑनलाइन फुटकर विक्रय हेतु कभी कभी ई-टेलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हमने पहले ही देख लिया। ई वाणिज्य की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं या फिर कितने प्रकार होते हैं, यानी कि इंटरनेट पे कितने प्रकार का व्यवसाय किया जा सकता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यवसाय से व्यवसाय, यानी कि एक व्यवसायी किसी दूसरे व्यवसायी को माल बेचता है। आप ऐसे कह सकते हो कि एक सामान बनाने वाला किसी फुटकर विक्रेता को या फिर किसी थोक विक्रेता को अपना सामान बेच रहा है, वो व्यवसाय हो गया। यानी कि खरीदने वाला भी एक व्यवसायी है, व्यापारी है, और बेचने वाला भी एक व्यवसायी है। व्यवसाय से उपभोक्ता, देखो फ्लिपकार्ट और अमेजन या फिर मीशो, ये सब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उपभोक्ता को सामान बेचते हैं, यानी कि जो खरीदने वाला होता है वो उस वस्तु को क्या करेगा, आगे नहीं बेचेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है। उपभोक्ता से व्यवसाय, इसको आप C2B कहिए। देखो उपभोक्ता से व्यवसाय, एक उपभोक्ता व्यवसाय को तो क्या बेचेगा, लेकिन हाँ इंक्वायरी कर सकता है। आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन जैसे इंश्योरेंस का हो गया, या फिर आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंटरनेट पर कुछ डालो कि मुझे ये चाहिए और सामने वाला आपको सामान बेचेगा। यानी कि यहाँ पे जो शुरुआत करता है वो कौन करेगा, उपभोक्ता करेगा। वो बताएगा कि मुझे क्या चाहिए और सामने वाला उसको उस चीज की पूर्ति कराएगा। इसको आप कहिए C2C, यानी कि कस्टमर से कस्टमर। देखो इसका मतलब बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस से कस्टमर, कस्टमर से बिजनेस, और फिर कस्टमर से कस्टमर, यानी कि एक उपभोक्ता ही दूसरे उपभोक्ता को सामान बेचे। कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल। आपने OLX, क्विकर, इन सब का नाम तो सुना ही होगा। ये क्या करते हैं, जैसे मेरा कोई सामान है, पुराना हो गया, मुझे बेचना है, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मैं उस सामान को किसी भी दूसरे जरूरतमंद आदमी को बेच दूं, ये क्या है, हमारा उपभोक्ता से उपभोक्ता का इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है। चलिए, अब हम लोगों ने B2B, B2C, C2B और C2C, ये चार चीजें तो पढ़ ली। यही आगे दी हुई है कि व्यवसाय से व्यवसाय क्या है, कि एक कंपनी या फिर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी या व्यवसायी को सामान बेचता है, वो क्या है, B2B है। B2C यानी कि एक व्यवसाय एक उपभोक्ता को कोई सामान बेचता है, वो B2C है। उसके बाद में उपभोक्ता से व्यवसाय, वो जैसे एक उपभोक्ता किसी बिजनेस को कोई सामान की रिक्वायरमेंट डाले, जरूरत डाले कि मुझे ये सामान चाहिए, आप बेच दीजिए, वो C2B है। उसके बाद में C2C,
यानी कि जिसमें कस्टमर यानी कि उपभोक्ता ही किसी दूसरे उपभोक्ता को कोई सामान बेचे, वो क्या है, C2C। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया पे बिल का, जहाँ लोग सफलता से धन बेच सकते हैं। या फिर आप पे बिल के अलावा अपने उदाहरण से देखें तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब क्या है, कस्टमर से कस्टमर है। ईबे की नीलामी करना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है। इसके बाद में व्यवसाय, देखो इनके अलावा अभी जो हमने 4 पढ़े वो मुख्य व्यवसाय हैं जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। इनके अलावा ये कुछ और है, अलग हैं, जो करे तो जाते हैं लेकिन ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इनका जो उपयोग है वो बहुत ही सीमित है। व्यवसाय से कर्मचारी क्या होता है, देखो कोई एक व्यवसाय विशेष में एक व्यवसाय कुछ अपना एक इंटरनेट का एक सिस्टम बिठाता है, जहाँ से वो अपना कुछ सिस्टम या फिर कुछ सामान अगर अपने ही कर्मचारियों को देना हो या कुछ सर्विसेज देनी हो, उसके लिए वो सब होता है। जैसे कि एम्प्लॉयज से टैक्स का कलेक्शन करना, या फिर उनको कोई रिटर्न जमा करानी है, जैसे जीएसटी रिटर्न वगैरह आपने शायद सुना होगा, कोई बिजनेस का पंजीकरण करवाना, या फिर कोई लाइसेंस को बनवाना, या फिर उसका रिन्यूअल कराना, ये सब क्या है, व्यवसाय से कर्मचारी है। इसके बाद में भी ई व्यवसाय की कुछ अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे सरकार से सरकार, यानी कि एक जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भारत सरकार है, किसी दूसरी सरकार से उसको कोई सामान चाहिए, कुछ भी जरूरत है, तो वो सरकार से सरकार रहेगा, सरकार से कर्मचारी हो सकता है, या फिर सरकार से व्यवसाय हो सकता है, एक व्यवसाय से सरकार हो सकता है, सरकार से नागरिक, या फिर नागरिक से सरकार भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी अलग कुछ उदाहरण है।